वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं साइंस जीके की। लाइव चल रहा है आपके लिए। तो पार्ट नंबर 11, इससे पहले 10 पार्ट आपको दे चुके हैं। तो रोज़ सुबह 8 बजे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को साइंस की क्लास मिलती है। लगभग हम जीव विज्ञान इन 10 से 11 टॉपिकों में क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है पादप जगत। कौन सा है? पादप जगत। और कल का दोस्तों पार्ट नंबर 10 कल आपको 8 बजे उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन 11:15 पर आपको उपलब्ध हो गया था। तो शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 3 दिन आपको साइंस, 3 दिन कंप्यूटर और संडे के दिन आपको राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल महिला व बाल विकास का टॉपिक मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पादप में मुख्यतः कायिक और जननिक भाग पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा भाग है वो कायिक जनन का है? पादप जगत का ये टॉपिक है। तो कायिक जनन का है उपयुक्त सभी। जड़, तना और पत्ती सारे के सारे क्या है? कायिक जननिक भाग हैं। मुख्यतः कायिक और जननिक भाग पाए जाते हैं। अब कायिक जननिक के भाग तो हो गए जड़, तना और पत्ती। जननिक भाग कौन से होते हैं? तो पुष्पकली और पुष्प। पुष्पकली और पुष्प किसके भाग है? जननिक। दूसरा, मैग्रोव पादप जो लवणीय व दलदली वाले स्थानों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्रोव पादप जो लवणीय और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना न्यूमेटोफोर कहते हैं। न्यूमेटोफोर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा परजीवी पूर्णतः स्तंभ परजीवी है? स्तंभ जीवी, जैसे ये स्तंभ है इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे रहते हैं, तो वो है अमरबेल। कौन सी? अमरबेल परजीवी है, पूर्णतः स्तंभ परजीवी भी है। अभी चंदन आया है, तो चंदन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सेंटेलम, जो आंशिक जड़ परजीवी है। और रेफिलेशिया पूर्णतः जड़ परजीवी है। और ये विस्कस, तो विस्कस आंशिक स्तंभ परजीवी है। तो अमरबेल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, परजीवी का उदाहरण आता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। कौन सा? रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें जो रिफ्लेशिया है उसमें सड़े मांस जैसी गंध आती है। इस पादप में परागण हाथी द्वारा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेशिया। पांचवा, निम्न में से कौन सा पादप कीटभक्षी पादप है? निम्न में से कौन सा पादप कीटभक्षी? तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसरेरा और डायोनिया तीनों क्या है? कीटभक्षी। कीटभक्षी क्या होता है? वैसे तो ये भोजन समय बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक तने के रूपांतरण का उदाहरण नहीं है? तना। कौन सा इनमें से तना नहीं है? ये क्वेश्चन चाहे एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे कोई भी भर्ती ले लो, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह जड़ कौन सी है, तना कौन सा है? तो गाजर क्या है? एक जड़ है। जड़ का रूपांतरण है। आलू, अदरक, प्याज ये सारे क्या हैं? तने के रूप में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन। सोरोलॉजी, तो ये छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, सोरोलॉजी। और इथोलॉजी, तो ये प्राणी व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आजकल आपको पता है बल वगैरह, लेडी वगैरह के पास बहुत सारे मच्छर है, उनके लिए स्पेशल भोजन के लिए सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। याद रख लेना। निम्न में से कौन सा एक गलत है? शंकुआकार जड़ प्याज, तरकू रूपी जड़ मूली, कुंभी रूप जड़ सलजम और श्वसन मूल मैग्रूव पौधे। तो इसमें से गलत कौन सा है? शंकुआकार जड़ प्याज, ये गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, यानी कह सकते हैं अपुष्पविद। क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पविद। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पादप का होता है? पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पादप का होता है? साइकस का होता है। किसका सबसे बड़ा बीजांड? याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इनमें, कोई ज्यादा। साइकस। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा। अब ये नाम दे रखा है स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल होता है पादप शरीर की बीजाणुद्भिद धनियों को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। बायोफाइटा क्या होता है? इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बायोफाइटा को पादप जगत का उदयपुर। और टेरिडोफाइटा इस
पादप जगत के, इस जगत के पादप को बीज रहित सवैनी पादप कहते हैं। इस जगत के पादप को बीज रहित सवैनी पादप कहते हैं। तो ध्यान रखना, ड्रोसोफिला यानी न्यूरोस्पोरा। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल देखा होगा आपने, और नारियल के पौधे कहाँ होते हैं? दक्षिण भारत में ज़्यादा, यानी समुद्री तटीय इलाकों में ज़्यादा होते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर केरल। तो नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। कौन सा? भ्रूणपोष होता है, याद रख लेना। नेप्थनिस किस प्रकार का पादप है? नेपथनिस किस प्रकार का पादप है? तो कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप है। लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर आपने सुना होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस जो पेपर होता है किस लाइकेन का बना होता है? तो ध्यान रखना, रोसेला टिक्टोरिया का, रोसेला टिक्टोरिया लाइकेन का बना होता है। एक ऑप्शन आ रहा है पायोनियर, पायोनियर सुना होगा आप, यह बंजर भूमि में ज़्यादा पाए जाते हैं पायोनियर। और असनिया, तो असनिया वृद्ध व्यक्ति की दाढ़ी में असनिया अमल लाइकेन होता है अस्तनिया में। और कैलेडोनिया, यह ध्रुवीय कुत्तों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, कैलेडोनिया। लाइकेन किसके साहचर्य से बनते हैं? लाइकेन है वो किसके साहचर्य से बनते हैं? तो कवक और शैवाल से बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, रिपीट होता है। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल की, ठीक है। ये लाइकेन, लाइकेन में एक शैवाल का भाग फाइकोबाइनोट और कवक वाला भाग माइकोबाइनोट कहलाता है। शैवाल का भाग तो क्या कहलाता है? फाइकोबाइनोट, और कवक का भाग कहलाता है माइकोबायोनेट। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते? तो वो साइकस होता है। कौन सा? साइकस में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? तो बीज बीजांडों में विकसित होता है, बीजांड से। कहाँ से? बीजांड से विकसित होता है। पुष्प का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? पुष्प का जो केंद्रीय भाग वो कौन सा होता है? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स दोनों मिक्स मिलते हैं, और शाम 9 बजे आपको राजस्थान जीके का टॉपिक खास मिलता है। और जब भी 8 बजे की हमारी क्लास होती है तो टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप है, वहाँ आपको सूचना मिल जाती है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो टेलीग्राम पे नानक क्लासेज ज्वाइन कर लें ग्रुप, उसमें सारी आपको डिटेल मिल जाती है, कौन सा वीडियो कब आएगा, नोटिफिकेशन भी वहाँ पहुँच जाता है। तो पुष्प का जो केंद्रीय भाग है वो कौन सा होता है? वो होता है जायांग। कौन सा होता है? जायांग। नाम आया पुमंग। पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का नर जननांग है, पुष्प का नर जननांग है। और बाह्य दलपुंज क्या होता है? यह बाहरी भाग है जो कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य भागों में रक्षा करता है। और दलपुंज, यह बाह्य दलपुंज के नीचे स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना है। दलपुंज का कार्य होता है परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना। पौधे के किस भाग में आकर परागकण अंकुरित होते हैं? तो वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र में आकर ये क्या होते हैं? अंकुरित होती है। वर्तिका क्या होती है? परागकण क्या होता है? मैं चलो परागकण, तो परागकण, इनका निर्माण परागकोश में होता है। परागकण का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। निम्न में से किस पादप में परागकण वायु द्वारा होता है? किस पादप में परागकण वायु द्वारा होता है? वो गेहूं होती है। कौन सी? गेहूं। अब नाम आया वेलिसनेरिया क्या होता है? वेलिसनेरिया जल द्वारा परागण होता है। सहतूत पक्षी द्वारा परागण होता है। और कंदम वृक्ष चमगादड़ द्वारा परागण होता है। परागण कंदम वृक्ष का। पादप में निषेचन के बाद बीजांड किस रूप में परिवर्तित होता है? पादप में निषेचन के बाद बीजांड बीज के रूप में, भी बताया था बीज विकसित होते हैं बीजांड में। और निषेचन के बाद अंडाशय बीती, फल बीती में, बीजांड बीज में, और जो त्रिसंयोजक केंद्रक होता है वो भ्रूण कोश में, और निषेचित अंड कोशिका होती है वो भ्रूण के रूप में विकसित होती है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों और झाड़ियों, ध्यान रखना ये अध्ययन वाला यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, कई बार लगभग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कौन सा? डेंड्रोलॉजी। अब एंजाइमोलॉजी किसका आता है? तो उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी होता है। और ऑर्बिकल्चर,
तो वृक्ष उत्पादन से संबंधित है और एग्रोबायोलॉजी पेड़ पौधों के पोषण का अध्ययन है। 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली होने वाली गैस है तो हमेशा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? मुक्त होती है। लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? लीची जो फल होता है खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लीची बिहार क्षेत्र में प्रसिद्ध है, एरियल या जिसको कहते हैं एरिल। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, लीची फल के खाने योग्य भाग होता है एरिल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फूलों के खिलने में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन फूलों के खिलने में सहायक होता है? फ्लोरिजन। कौन सा? फ्लोरिजन, यानी फूलने फ्लोरिजन, बस याद रख लेना। और ये साइटोकाइनिन क्या होता है? तो ये कोशिका के विभाजन में सहायक है। और जिब्रेलिन ये पादप की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, लंबाई बढ़ाने में जिब्रेलिन। और ऑक्जिन यह पादप के शीर्ष भाग में वृद्धि करने और बीज रहित फल उत्पादन करने में सहायक है। बीज रहित फल उत्पादन करने में और शीर्ष भाग में वृद्धि करने के काम आता है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन तो एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन है। परिपक्व फलों को गिरने से रोकने में सहायक पादप हार्मोन कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फल पूरा पक जाता है, उसको गिरने से रोकने में सहायक कौन सा होता है? तो एबिसिसिक अम्ल होता है। कौन सा? एबिसिसिक अम्ल होता है। गेहूं का काला कीट रोग व आलू की अगेती अंगमारी रोग किसके कारण होते हैं? गेहूं का तो काला कीट रोग और गेहूं की अगेती अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है, ध्यान रखना। किसके कारण? कवक के कारण। वे पादप जो रंध्रों के द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं कहलाते हैं। वे पादप जो रंध्रों के द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं तो वो स्वपोषी हो गए, ठीक है। परजीवी क्या होते हैं? ये अपना भोजन समय नहीं बना सकते। मर्तजीवी किसी मर्तजीवी द्वारा भोजन किया जाता है। सहजीवी वे जीव जो एक दूसरे के साथ अपना भोजन बांटते हैं वो सहजीवी हो गए। 30 नंबर, जीवन चक्कर की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्कर की दृष्टि से तो पुष्प है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ये पादप जगत के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कल के वीडियो में आपको मिले जंतु जगत। तो कल आपको पता है बुधवार है, तो बुधवार के दिन आपको जो टॉपिक मिलेगा वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जंतु जगत हो या कोई भी हो तो आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार के यानी बृहस्पतिवार हो गया, 3 दिन आपको ये मिल गया, सोमवार मंगलवार और बुधवार, आज ये टॉपिक मिल गया। कल आपको बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपको कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। पीछे भी हमने कंप्यूटर की क्लास डाल दी है। तो जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है, जितने भी विद्यार्थी अब शिक्षण संस्थानों में नहीं पाते, इसलिए आपके लिए साइंस, कंप्यूटर, महिला बाल विकास, जीके की क्लास सारी लगातार आपको मिल रही है ताकि आपका सब्जेक्ट रह नहीं जाए। जहाँ तक हमारी कोशिश है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि और भी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।